हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है कुंवारी बहन जीजा के जाल में फंसी। शोभा एक चंचल, हंसमुख और अल्लड़ लड़की थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 19 साल। रंग बिरंगे सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली शोभा हर चीज़ को फिल्मी नज़र से देखती थी। उसकी बड़ी बहन राधिका की शादी 2 साल पहले राकेश से हुई थी। राकेश दिखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला इंसान था। पूरे मोहल्ले में उसे आइडियल पति कहा जाता था। शोभा अक्सर राधिका के घर आती जाती रहती थी। वो राधिका की मदद करने के बहाने घर में रहती, लेकिन उसकी असली रुचि कुछ और थी, राकेश जीजाजी। राकेश को भी ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी। शोभा की बातें, उसकी नज़रों का अंदाज और बिना वजह की तारीफ़ें, सब कुछ राकेश को आकर्षित कर रहे थे। एक दिन जब राधिका बाजार गई हुई थी, शोभा ने राकेश के लिए खास तौर पर हलवा बनाया और सज धज कर सामने आ गई। जीजा जी, आपके लिए कुछ स्पेशल बनाया है, शोभा ने शर्माते हुए कहा। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तो राधिका को रोज़ बाहर भेजना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें भावनाएं, लालच और बेवफाई सब मिलकर एक विस्फोट कहानी रचने लगे। एक दिन शोभा घर आई तो राकेश ने उसे एक लाल डिब्बा दिया जिसमें सोने की एक भारी भरकम चेन थी। तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, राकेश के कान में धीरे से कहा। शोभा हैरान भी थी और खुश भी। उसने झट से गहना पहन लिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। तभी राधिका थाली में खाना लेकर कमरे में आई और जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी छोटी बहन उसकी आंखों के सामने उसके पति की बाहों में थी और गहने से लदी हुई थी। थाली उसके हाथ से गिर गई। शोभा, ये क्या कर रही हो तुम? राधिका चीख पड़ी। शोभा घबरा गई, लेकिन राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस शोभा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया था। तुम्हारी बहन है, मेरी भी बहन जैसी है। तभी पीछे से घर की बुआ जी आ गई, जो सब देख सुन चुकी थी। बहन जैसी? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहन जैसी लड़कियों के साथ गहने पहनाए जाते हैं क्या? राकेश का चेहरा उतर गया। शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अब मामला घर की दीवारों के अंदर नहीं रहा था। बुआ जी ने मोहल्ले भर में किस्सा फैला दिया। इस कांड के बाद राधिका ने शोभा को घर से निकाल दिया और मायके भेज दिया। लेकिन शोभा अब भी राकेश को भुला नहीं सकी। वह रोज़ उसे कॉल करती, मैसेज भेजती, लेकिन राकेश अब उससे दूरी बनाने लगा। असल में उसे डर लगने लगा था कि कहीं बात ज़्यादा फैल न जाए। इधर राधिका ने भी चुप बैठने का नाम नहीं लिया। उसने राकेश से कहा, अगर अब से तुमने शोभा से कोई संपर्क रखा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारी नौकरी में भी शिकायत करवा दूंगी। राकेश अब 2 पार्टों में पिसने लगा। एक तरफ बीवी का गुस्सा, दूसरी तरफ छोटी साली का इश्क। एक दिन शोभा ने गुस्से में आकर राकेश को धमकी दी, अगर तुमने मुझसे रिश्ता नहीं निभाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। राकेश घबरा गया और उसी वक्त राधिका को सब सच बता दिया। राधिका ने सब सुना और शांत स्वर में बोली, राकेश, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, लेकिन मैं अब कोई नाटक नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम अपने गुनाहों के साथ रहो और देखो कि एक मासूम लड़की का खेल तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है। राधिका ने तलाक की अर्जी डाल दी। शोभा की बदनामी पूरे शहर में हो गई। अब न कोई राकेश पर भरोसा करता और न शोभा पर। शोभा ने धीरे धीरे खुद को संभाला और 1 साल बाद आत्मनिर्भर बनकर एक जॉब पकड़ ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटे छोटे मजाक या आकर्षण कभी कभी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। रिश्तों की गरिमा और सीमाएं अगर पार कर दी जाएं तो उसका परिणाम सिर्फ दुखी होता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।